बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फो पीक और मैं हूं अहमद अली आरही। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज एक कंप्लेन पर मैं आया हूँ। इनकी शिकायत है कि इनकी जो बैटरीज हैं वो इनको बैकअप नहीं दे रही हैं। तो इनके पास जो है वो एचडीसी फ़ैन है और नॉर्मल जो घर का लोड होता है इसी तरीके से। तो बामुश्किल से इनको जो है मगरिब के बाद 1 घंटा या 1.5 घंटा जो है ना बैकअप देती है बैटरीज। तो इनकी बैटरी जो है वो भी न्यू है। और फ्रेंड्स, इनके पास 2 टाल ट्यूबुलर बैटरीज लगी हुई हैं और एक इन्वर्टर जो कि इन्वेक्स का 2.5 kVA का इन्वर्टर लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज इसको मैं चेक करूंगा, तो आप साथ रहिएगा, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा ताकि ये कि अगर आपके साथ प्रॉब्लम आती है तो आप इसको सॉल्व कर सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाजमी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, इनके पास जो बैटरी लगी है 2 बैटरीज हैं, टाल ट्यूबुलर बैटरीज, जो कि TX 1800 हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम चेक करेंगे इनकी बैटरीज के इनमें आया कि क्या इशू है। ये बैटरी जो है 12 वोल्ट 185 एम्पेयर की हैं। तो हम इनको सबसे पहले चेक करेंगे क्या है कि ये चार्ज भी हो रही हैं कि नहीं। इनकी बैटरी के हिसाब से फ्रेंड्स इसमें चार्जिंग वोल्टेज नहीं है, यानी कि ये चार्ज नहीं है। अभी इसके बाद हम चेक करेंगे कि इनके इन्वर्टर में तो कोई इशू नहीं है। इन्वर्टर की सेटिंग्स भी चेक करूंगा और मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और इसके साथ मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि टाल ट्यूबुलर बैटरीज या जो दूसरी बैटरीज होती हैं हमारे पास, इनके जो ऊपर के जो ढक्कन होते हैं, जब भी हम इनको रखते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनके ढक्कन जो है बिल्कुल मामूली से टाइट करने होते हैं, यानी कि थोड़ा सा लूज हो और थोड़े से टाइट हो। यहाँ पर जब मैं आया तो मैंने चेक किया कि इनके जो ये ढक्कन है ये बहुत टाइट थे। तो इसकी वजह से इनकी एयर नहीं जाती है, जिसकी वजह से बैटरी जो है चार्ज नहीं हो पाती, क्योंकि जब बैटरी चार्ज होती है तो इनकी एयर को लाजमी डिस्पोज करना होता है। तो इनको बिल्कुल आपने हल्का सा टाइट करना होता है ढक्कन को। तो फ्रेंड्स, इनके पास 2.5 kV का इन्वेक्स का इन्वर्टर है। तो इसे चेक करते हैं कि आए कि इसकी सेटिंग्स में कोई इशू तो नहीं जिसकी वजह से जो ये बैकअप नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स, हम इसकी सेटिंग में इन होंगे। फर्स्ट नंबर पे फ्रेंड्स इन्होंने रखा हुआ है SOL, तो हम इसको SBU करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमें SBU चाहिए होता है, क्योंकि पहले सोलर, उसके बाद बैटरी और उसके बाद वापडा। ठीक है। अब इसकी सेकंड यहाँ पर 40 एम्पेयर है, हम इसको 40 से कम करके इसको 30 कर देंगे, जो कि नॉर्मल वोल्टेज है हमारा। हम इसको 20 से लेकर 40 तक रख सकते हैं, लेकिन 30 एम्पेयर हम इसे रखेंगे, जो कि बेहतर सेटिंग है बैटरी की। 3 नंबर पर APL है, लेकिन हम इसको APL नहीं रखेंगे, हम यहाँ पर इसको UPS पर रखेंगे, जो कि इसकी बेहतर सेटिंग है। अगर APL पर रखते हैं तो यहाँ पर अगर इनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज अगर होगी, जैसे इनके पास सिस्टम होगा कंप्यूटर या लैपटॉप, तो वो रीस्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर UPS पर रखेंगे, हम APL से इसको हटा देंगे। नंबर की सेटिंग इन्होंने फ्लडेड रखी हुई, जबकि इनके पास बैटरी ट्यूबलर है, तो हमें यहाँ से इसको फ्लडेड से हटाएंगे। इनके पास तेजाबत वाली बैटरी नहीं है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर रख देंगे। यूजर डिफाइन पर हम रखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर यूजर डिफाइन इसलिए रखेंगे क्योंकि फ्रेंड्स, यूजर डिफाइन का मकसद ये होता है कि हम इसकी बैटरी की सेटिंग कर सकते हैं। अगर हम इसमें फ्लडेड बैटरी, तेजाबत वाली बैटरी या फिर एजिन अगर डिस्प्ले देंगे तो फिर हम इसकी बैटरी की सेटिंग को नहीं छेड़ सकते, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सेटिंग उठा लेता है। लेकिन वो जो ऑटोमेटिक सेटिंग होती है उससे फिर बैटरी जो है वो चार्ज नहीं होती है। तो इसीलिए सबसे बेहतर सेटिंग है, अगर यहाँ पर अगर ट्यूबुलर बैटरी की सेटिंग अगर इन्वर्टर में ना आ रही हो तो हम उसको यूजर डिफाइन पर रख देंगे। तो हम यहाँ पर इसको यूजर डिफाइन पर रखेंगे और फिर इसमें इन्वर्टर हम इसकी बैटरी की जो सेटिंग है वो कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको USC पर रख दूंगा। ये भी बेहतर सेटिंग है, LTD ओके है, और 7 नंबर की सेटिंग भी ठीक है, और 9 नंबर पे 50 की गार्ड रखा हुआ है इन्होंने, ये भी ठीक है। 10 नंबर पर भी सेटिंग बिल्कुल ओके है, और 11 नंबर की जो सेटिंग है ये भी हम इसको 30 एम्पर करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो सेटिंग हम 2 नंबर में रखेंगे वही सेटिंग हम 11 नंबर में भी रखेंगे, क्योंकि हमें सेम सेटिंग रखनी होती है। ये इस सेटिंग से, ये 11 नंबर की सेटिंग से ये के इलेक्ट्रिक से जो है चार्ज करेगा बैटरियों को, और 2 नंबर की सेटिंग से ये सोलर से चार्ज करेगा। तो दोनों की जो चार्जिंग एम्पेयर होते हैं वो हमने सेम रखने होते हैं। 12 नंबर पे इन्होंने रखा हुआ है 23.0। तो मैं इनसे पहले पूछ लेता हूँ कि यहाँ पर इनके पास लोड शेडिंग कितनी होती है। आप मुझे ये बताएं, आपके पास लोड शेडिंग कितनी होती है, कितने घंटे चलती है? नहीं, जैसे टाइमिंग कितनी, 2 घंटे की 3 घंटे की है? 3 घंटे की टाइमिंग है। तो जहां लोड शेडिंग ज्यादा होती है वहां पर हम 12 नंबर की सेटिंग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेंगे, थोड़ा सा इजाफी रख लेंगे, यानी कि यहां पर हम इसको रख देते हैं
23.0 पर ये बेहतर सेटिंग है 23.0 की। लेकिन अगर लोड शेडिंग ज्यादा हो रही हो 2 से 3 घंटे की अगर हो रही है तो फिर हम इसको ज्यादा रख लेंगे, हम इसको यहाँ पर रख देंगे 23.5 पर रख लेंगे, जो कि बेहतर है। और इंशाल्लाह ये इनको 2-3 घंटे का बैकअप इनको बैटरी देगी अगर जिस टाइम पे लोड शेडिंग होती है तो। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने 13 नंबर की सेटिंग जो कि हमारे सोलर को ऑन करने की सेटिंग होती है, तो यहाँ पर जो इन्होंने रखा हुआ है 28.0 पर है, जो कि बहुत टाइम के बाद जाकर इनका सोलर ऑन होगा। तो यहाँ पर हम इसको 28.0 से हटाकर इसको कम से कम 26.0 पर करेंगे, ताकि इनका सोलर जो है सुबह जल्दी ऑन हो जाए। 26.0 यानी कि जैसे ही सुबह सूरज निकलता है 7 बजे के टाइम पे, तो 7:30 बजे तक या 8 बजे इनका जो सोलर है वो ऑन हो जाएगा, वापडा से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इनकी वापडा बहुत कम यूज होगी और इनका बिल जो है वो 0 हो जाएगा। 16 नंबर पर इन्होंने CSO रखा हुआ है, जो कि CSO हमें नहीं रखना चाहिए, हम यहाँ पर इसको रखेंगे OS, और सिर्फ सोलर से हमें चार्जिंग चाहिए। हमें जो है हमें वापडा से जो है चार्जिंग करवानी ही नहीं है, हमें सिर्फ सोलर से ही चार्जिंग करवानी, ताकि हमारा बिल जो है वो 0 हो जाए। तो हम यहाँ पर इसको 16 नंबर की सेटिंग में OS रख देंगे। 18 नंबर की सेटिंग बिल्कुल ओके है, इन्होंने बीप ऑन रखी हुई है। 19 नंबर की सेटिंग भी ESP पर, ये भी बिल्कुल सही है। 20 नंबर की सेटिंग भी सही है। 22 नंबर की सेटिंग अलार्म की सेटिंग है, इन्होंने ऑन रखा हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बाईपास को डिसेबल रखा है, तो हम यहाँ पर इसे बाईपास को डिसेबल नहीं रखेंगे, हम यहाँ पर बाईपास को एनेबल रखेंगे। क्योंकि अगर हम मगरिब के बाद अगर हमारा फ्रीजर या कोई हैवी लोड वाली चीज अगर यहाँ पर चलती है, तो ये कि इसको बाईपास को इनेबल यानी कि इसको बाईपास कर दे, वापडा पर जो है बाईपास कर दे, ताकि ये कि हमारी हैवी लोड वाली चीज चलेगी तो हमारे इन्वर्टर पर इस तरीके से लोड नहीं आएगा। और इस साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सर ये शिकायत होती है फ्रेंड्स के, अभी देखें इस टाइम पे सोलर जो है बीप कर रहा है, यानी कि सोलर मगरिब के टाइम में तो सोलर जा रहा है, तो ये इस टाइम पे ऐसे बीप करता रहेगा, ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले भी देता रहेगा, क्योंकि सोलर जो है वो डिसेबल हो रहा है। तो ये बीप आती है इन्वर्टर में, सुबह के टाइम पे भी जब ये सोलर ऑन होता है तो भी बीप आती है, और जब मगरिब के टाइम पे जब ये सोलर डिसेबल होता है यानी कि जा रहा होता है उस टाइम पे भी बीप आती है। तो इससे आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी, ये बीप आती है, क्योंकि इसकी कंप्लेंट मेरे पास बहुत आई है, मुझसे जो है ना फ्रेंड्स पूछते रहते हैं, तो मैं उनको गाइड करता रहता हूँ। लेकिन फिर भी जिन दोस्तों को नहीं पता होता तो बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो इसमें परेशान नहीं होना आपको, ये बीप आती है और ये अच्छी बात है, बीप आनी चाहिए। ये हमने बीप को यहाँ पर ऑन रखा हुआ है, इसकी सेटिंग जो कि 18 नंबर की सेटिंग जो है हमने BON यानी कि बीप को ऑन रखना होता है। तो वो इसीलिए रखना होता है कि हमें हर एरर को डिस्प्ले दे, और जब वापडा आए और जब सोलर ऑन हो तो ये बीप करें हमें, तो इससे कोई इशू नहीं है। 25 नंबर की सेटिंग है FEN यानी कि कोई एरर आएगा तो वो हमें स्क्रीन पर शो होना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। और 26 नंबर की सेटिंग जो कि बैटरीज की सेटिंग है, यहाँ पर 29.2 है, इसी की वजह से हमारी बैटरी जो है वो चार्ज नहीं होती है। तो 26 नंबर की सेटिंग जो है ये ऐसी सेटिंग है, अगर हम इन्वर्टर की जो 5 नंबर की जो सेटिंग है हमारे पास, जो कि बैटरीज शो करना होती है वहाँ पर, यानी कि ट्यूबुलर बैटरी या FLD या AGN या यूजर डिफाइन, अगर हम बैटरी शो करते हैं तो फिर हम इस सेटिंग को 26 नंबर की सेटिंग को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको USB पर रखते हैं, ताकि जो है हमारी बैटरी चार्ज हो, हम इस सेटिंग को चेंज कर सकें और ताकि हमारी बैटरी जो है चार्ज होती रहे। तो फ्रेंड जो 26 नंबर की सेटिंग है जो कि बैटरी की सेटिंग की होती है, यहाँ पर हम इसको 29.6 रखेंगे, क्योंकि ये जो ऑटो सेटिंग होती है 29.2 पर होती है। तो हम इसको 29.6 पर रखेंगे, ताकि हमारी बैटरी जो 0% हो जाती है 0% से हमारी हैवी वोल्ट पर चार्ज हो। तो हम इसको लाजमी यहाँ पर 29.6 रखेंगे। अगर हम इसको 29.2 पर रखेंगे तो हमारी बैटरी जो है वो चार्ज नहीं होगी और हमें बैकअप नहीं देंगी, इसलिए हमारी कंप्लेंट आती है कि हमें बैकअप नहीं मिल रहा। अच्छा, और 27 नंबर की जो सेटिंग है ये यहाँ पर 27.0 थी, तो यहाँ पर हम इसको 27 नंबर की सेटिंग में हम यहाँ पर इसको रख देंगे, कम से कम 28.0 पर रखेंगे, यानी कि बैटरी हमारी अगर 50% डिस्चार्ज होती है तो थोड़ा सा नॉर्मल वोल्टेज से चार्ज हो, यहाँ पर हम 28.0 रखेंगे। और इसी तरीके से फ्रेंड्स जो 28 नंबर की जो सेटिंग है 21.0 ने रखा हुआ है, यानी कि हमारी बैटरी 21% डिस्चार्ज हो तो ये वापडा पर चला जाए, तो ये बेहतर सेटिंग है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। और 30 नंबर की सेटिंग है ये EDS है, इक्वलाइजेशन डिसेबल है, ये भी ठीक है। और जो 31 नंबर की सेटिंग है वो 29.2 की सेटिंग है, जो कि बैटरी की सेटिंग है, ये भी बेहतर सेटिंग है। और 33 नंबर की भी ठीक है, 34 नंबर की भी ठीक है, और 35 नंबर की भी ठीक है। 36 नंबर की सेटिंग इन्होंने ये भी इक्वलाइजेशन का पूछ रहा है मैंने हमसे, तो यहाँ पर हम इसको डिसेबल रखेंगे, ये भी ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो सेटिंग्स थी टोटल 1 से लेकर 36 तक, तो ये
इन्वर्टर की सेटिंग्स थी जो कि यहाँ पर कुछ सेटिंग्स सही नहीं थी, तो कुछ सेटिंग जो मसला कर रही थी, यानी कि जिसकी वजह से इनकी बैटरी जो है चार्ज नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर इनकी जो सेटिंग्स है वो मैंने बिल्कुल ठीक कर दी। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनकी बैटरी चार्ज भी होंगी और इनको पूरी रात कम से कम बैकअप देंगी। अगर पूरी रात नहीं भी बैकअप दिया तो कम से कम रात को 2 बजे तक या 1 बजे तक तो लाजमी बैकअप देगी। वैसे तो ये है कि उम्मीद है कि पूरी रात बैकअप देती रहेंगी। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अगर जैसे कि नॉर्मल घर का लोड होता है, जैसे कि फ्रीज़र हो गया या इस्त्री या पानी की मोटर, तो ये आप दिन के टाइम पे चलाया करें। और जो फ्रीज़र चलता है, तो फ्रेंड जो फ्रीज़र होते हैं जो पुराने यानी कि जो पुराने फ्रीज़र हैं वो हैवी होते हैं, ज़्यादा लोड उठाते हैं, वो वाले भी हो। और अभी के जो फ्रीज़र हैं, यानी कि अभी जो आम फ्रीज़र आ रहे हैं, कुछ इन्वर्टर भी आते हैं और कुछ नॉर्मल आते हैं। तो इनको इस तरीके से चलाना है कि आप रात को 7 या 8 बजे तक इनको चलाएं, फिर आप इनको थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, फिर उसके बाद रात को 12-1 बजे तक आप 2 घंटे तक चलाएं, फिर आप इनको बंद कर दें। तो रात को अगर आप इनको 5-6 घंटे के लिए अगर फ्रीजर को बंद भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं है, फिर सुबह 7 बजे आप चला दिया करें। तो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक ये फ्रीजर आपके चलते रहेंगे और इस तरीके से फिर आप रात को बंद कर दें, फिर रात को आपके जो है पंखे और लाइटें चलती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको ये सेटिंग्स और बैटरी की सेटिंग और इन्वर्टर की सेटिंग्स समझ आ गई होगी। जिन दोस्तों को ना समझ आई वो मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं इस पे टेस्ट करवा कर इनसे दोबारा भी मैं इनसे मुलाकात करूंगा कि आया कि इनको बैकअप मिल रहा है कि नहीं। तो फिर इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा और मैं इसका टेस्ट करवा कर इसकी कंप्लीट वीडियो बनाकर फिर वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमने यहाँ पर सेटिंग की है इससे हमें फ़ायदा होता है कि नहीं। और इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने जिन दोस्तों को बताया है उनको भी फ़ायदा हो रहा है और मैंने खुद अपने घर पर इसी तरीके से सेटिंग रखी हुई है। तो इंशाल्लाह मैं फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।